हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज एक हम नया क्वेश्चन लेके उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। एक नया तरीका, ये एक रेक्टेंगल है, ये गिवन एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में ये जो ऊपर वाला ट्रेंगल है, चलो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। एक रेक्टेंगल है जिसमें से इनको नाम दे देते हैं, ये मान लो ई है और ये वाला पॉइंट मान लो एफ है। ठीक है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें से 1 2 3 और 4 ट्रायंगल हैं। आपको ये जो साइडेड एरिया है, साइडेड ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की आपको एरिया निकालनी है, जिसमें से ये 27 पहले ए ई बी की ट्रायंगल की एरिया दी है। इस वाले ट्रायंगल की एरिया मतलब ई डी एफ की ट्रायंगल की एरिया 12 दी है। बी सी एफ की ट्रायंगल की एरिया आपको 12 ये 15 दी है। आपको निकालना है साइडेड रीजन की एरिया। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे कि कैसे निकालते हैं। ऐसे जब क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने तो कैसे इनकी एरिया हम फाइंड कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि सपोज ये जो पूरी लेंथ है, इस लेंथ को हम मान लेते हैं कि इसकी लेंथ चलो ए है। ये रेक्टेंगल है, गिवन है ए बी सी डी। क्या गिवन है? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयतन, आयत बोलते हैं, आयत। ठीक है, जिसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, एंगल 90 डिग्री का होता है, और ये आमने सामने की साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। ठीक, तो देखो मान लो कि हम इसकी लेंथ जो है हम उसको ए मान लेते हैं, ए बी को, तो ये भी लेंथ ए होगी। ये वाली लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक लेंथ, ये वाली, इसको हमने बी मान लिया सपोज। कोई दिक्कत है आपको यहाँ तक बताओ? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो अपनी पूरी लेंथ है बी से सी तक, इसको हमने बी मान लिया। ये रेक्टेंगल की लेंथ जो है इसको ए मान लिया, ये ब्रेड्थ है इसको बी मान लिया। ठीक है, मैं इसको अगर एक्स मान लूँ, ये ए से लेके ई तक अगर मैं इसको एक्स मान लूँ और इस वाली लेंथ को मैं वाई मान लेता हूँ, बताओ कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक ए से लेके ई तक हमने एक्स मान लिया, हमने इस वाले पार्ट को हमने बाई मान लिया, तो हमारा ये ई से लेके डी तक कितना बचेगा? अब बताओ, ये टोटल हमने कितना माना है? बी माना है। ये देखो ये बी है। ठीक है, तो ये टोटल जब बी है, बी में से एक्स ये वाला निकल जाएगा, तो ये इतना पार्ट कितना बचेगा? बी माइनस एक्स बचेगा। बोलो यार, बचेगा? ऐसे ही ये पूरी लेंथ कितनी है? ए है। ए कैसे? क्योंकि हमने ये ए माना है, तो पैरेलल ये साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी? पूरी बी होगी। अब बी में से इतना पार्ट अगर हमने बाई कर दिया, ये इतना पार्ट ये बाई मान लिया, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? ए माइनस बाई होगा। ठीक है, इतनी चीज़। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वैसे तो इस एरिया को निकालने के आपके पास कई सारे तरीके हैं, पर जो एक सिंपल तरीका जो इंसान के दिमाग में डायरेक्ट आता है, देखो वैसे निकालते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, इस पूरे रेक्टेंगल की एरिया निकाल लूँ, पूरे रेक्टेंगल की एरिया निकाल लूँ, उसमें से ये वाली एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया, इस ट्रायंगल की एरिया, तीनों के ट्रायंगल की एरिया को माइनस कर दूँ, तो बचा हुआ इस ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी बी ई एफ की। ठीक है, समझ रहे हैं आप क्या करने हैं? देखो तो ट्रायंगल की एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। यही फार्मूला हम तीनों इस ट्रायंगल में लगाएंगे। तो देखो पहले वाले में क्या होगा, पहले वाले में, इस वाले में हाफ बेस, बेस आपका पूरा ए है, हाइट कितनी है? एच है, एक्स है, सॉरी, ये ए बेस है, एक्स हाइट है, तो ये हो जाएगा हाफ ए इंटू एक्स। इस वाले में हाफ, ये बेस ये है, हाइट ये है, अथवा बेस इसको मान लो, हाइट इसको मान लो, तो बेस इंटू हाइट ये हो गया, मतलब बी इंटू बाई हो गया। तीसरे वाले में बी माइनस एक्स, हाफ बी माइनस एक्स इंटू ए माइनस बाई, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ बस कर देते हैं अगले क्वेश्चन मतलब पार्ट में। देखो ये मैं आपके लिए फिगर फिर से बना दिया हूँ। अब हमें इस ट्रायंगल की एरिया क्या करनी है अपने को, देखो ध्यान से देखना। पहले वाले इस 27 के लिए हाफ बेस, बेस मतलब मान लो ए है, इंटू हाइट, हाइट मतलब एक्स है, इज इक्वल टू कितना दिया है? 27। तो क्या अपन यहाँ से लिख सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू 27 इंटू 2 मतलब 54। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? x इज इक्वल टू 54 अपॉन a निकाल सकते हैं क्या? दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
ठीक है, अथवा इसको आप दे दो किसी को भी। ऐसे इस वाले ट्रायंगल में देखो आप, ये हाफ, देखो इसको लिख दो, आपको लिखना है इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी ए ई, बी ए ई। इस वाले में लिख दो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, बी सी एफ, बी सी एफ। ठीक है, क्या होगा, हाफ बेस, बेस मतलब बी, हाइट मतलब बाई, अथवा आप इसको बेस ले लो, इसको हाइट ले लो, तो बात तो वही हो जाएगी, बी इंटू बाई करो तो बाई इंटू बी करो, यही आएगा। और इसकी एरिया कितनी दी है, 15 दी है। तो यहाँ से आप बी बाई इज इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा। तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हो, बाई की वैल्यू, बाई इज इक्वल टू 30 अपॉन बी, रख सकते हो क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब इस तीसरे वाले ट्रायंगल में देखो, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई डी एफ, ई डी एफ क्या होगा, देखो एरिया हाफ बेस, बेस बी इंटू बाई, हाइट ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसकी एरिया 12 गिवन है। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में b माइनस बाई ए माइनस एक्स, तो मैं इसी चीज़ को ऐसा लिख दूं क्या, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस बाई। ये देखो, ये a माइनस एक्स इंटू बी माइनस बाई, मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू, ये 12 है और ये 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 इंटू 2 मतलब 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको आप सॉल्व करो, a माइनस एक्स, एक्स की आप वैल्यू यहाँ फर्स्ट से रखो, बाई की वैल्यू यहाँ से रखो। क्यों ऐसा कर रहे हैं, देखो कारण ये है कि हम रेक्टेंगल की एरिया निकाल रहे हैं, और रेक्टेंगल की एरिया a लेंथ है, b ब्रेड्थ है, तो टोटल एरिया कितनी होगी रेक्टेंगल की, ए बी होगी। तो हमें ए बी फाइंड करना है, मतलब एक्स एंड वाई को रिप्लेस करना है। आप समझ रहे हैं हम कर क्यों रहे हैं ऐसा, तो इसलिए कि हमें ए बी फाइंड करना है, तो एक्स वाई को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक्स को रिप्लेस करोगे यहाँ से तो 54 अपॉन ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, आप ध्यान देना, ये टोटल अगर b है और ये कितनी x है तो ये b माइनस एक्स होगा। ठीक है, ये लेंथ b माइनस एक्स होगी, और ये वाली a है तो ये a माइनस बाई होगी। तो यहाँ पर ये जो अपन ने लिखा है तो ये b माइनस एक्स हो जाएगा, a माइनस बाई हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो a यहाँ पर ये b है और ये वाला a पार्ट है, क्लियर है। तो b माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करो 54 अपॉन ए इंटू ये रहा a माइनस बाई, बाई की वैल्यू कितनी, 30 अपॉन बी, ये रहा 30 अपॉन बी इज इक्वल टू 24। इसको सॉल्व करना है, देखो एलसीएम ले लो, इसका 1 है, इसका 1 है, एलसीएम लोगे तो ए बी हो जाएगा माइनस 54, और इधर से ए बी हो जाएगा माइनस 30, और ये नीचे जो डिवाइडेड बाय ए बी आएगा, ये वाला ए बी इज इक्वल टू 24। तो अपन क्या कर देंगे, इस ए बी को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। तो इसको बस सॉल्व करना है आपको। ठीक है, देखो ए बी माइनस 54, ये रहा क्या दिया है, ए बी माइनस 54 इंटू ए बी माइनस 30 इज इक्वल टू 24 ए बी। क्लियर है, इतनी कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये ए बी का मल्टीप्लाई ए बी के साथ होगा तो ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, क्लियर। फिर ए बी का मल्टीप्लाई इससे होगा तो माइनस 30 ए बी, ठीक। फिर इस माइनस 54 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये माइनस 54 ए बी, ठीक है। फिर इस माइनस 54 का मल्टीप्लाई माइनस 30 के साथ, तो ये माइनस माइनस प्लस, चलो ये माइनस 30 इंटू माइनस 54, और ये 24 जो ए बी है, मैं इसको लेफ्ट साइड उठा लाऊंगा तो माइनस का 24 ए बी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 0। राइट साइड से हम उठा के इसको लाए तो लेफ्ट साइड, तो ये माइनस हो गया। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो ये ए बी का स्क्वायर है माइनस ये 30, 54 और ये 24, ये तीनों माइनस माइनस है तो ये जुड़ जाएंगे। तो 50, 30, 80, 4 84 और 4 88 और 20 108, तो ये 108 ए बी हो गया, ठीक है। और ये माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, और देखो ये 0 है तो ये हमने 0 रख दिया। 3 इंटू 4, 3 चौको 12 कैरी 1 और 3 पचे 15, 1 16 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, आप देखो तो ए बी के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मतलब द्विघाती समीकरण ए बी के फॉर्म में बनी है। तो इसको बस सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, देखो इस 1620 को तोड़ेंगे दो पार्ट्स में। तो दो पार्ट्स में अगर मैं तोड़ना चाहूँ तो क्या 90 और 18 में तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं 19 80 में। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 18 इंटू 9 माइनस 90 और माइनस 18 लिखेंगे तो ये वाला इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 108 आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस है। और 18 इंटू 9 162 होता है और ये वाला जीरो इतना हो जाएगा, मतलब ये चीज़ें करेक्ट है, ठीक। तो देखो इसको कैसे लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस 18ab आप किसी को आगे पीछे लिख दो और माइनस 90ab और ये रहा प्लस का 1620 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इन दोनों में ए बी कॉमन दिख रहा तो आप ए बी कॉमन ले लो, तो बचा कितना, ए बी जब कॉमन ले लिए तो यहाँ ए बी का स्क्वायर था तो ए बी बच गया और माइनस 18 ये बच गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या बनाना है, यही चीज़ बनानी है, ए बी माइनस 18। तो ए बी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस 90 जब यहाँ से कॉमन लोगे तब तो ए बी बचेगा, ठीक है। और माइनस कॉमन ले लिए, ये पहले से प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 90 इंटू 18 होता है तो 90 आप कॉमन ले लिए तो इधर से 18 बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। आपको लगे तो 90 इंटू 18 करोगे तो यही सेम चीज़ आएगी, अभी अपन ने किया है, ठीक। बस अब इन दोनों में और इन दोनों में जो भी कॉमन दिख रहा है, ए बी माइनस देखो 18 कॉमन दिख रहा है क्या, तो ये है, तो इधर ए बी बच गया और इधर सेकेंड वाले पार्ट में 90 बच गया माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है तो अब दोनों को हम जानते हैं कि इन दोनों को हम 0 पुट करेंगे, तो ए बी इज इक्वल ए बी माइनस ये रहा 18 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू कितना हो गया 18। एक तो ये वैल्यू आई ए बी की और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, ए बी माइनस 90 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज ए बी इज इक्वल टू 90। अब मुझे आप एक बात बताओ बस यहाँ से, ए बी इज इक्वल टू 18 मतलब आप यूँ समझो कि ये एक क्या दिया था, रेक्टेंगल दिया था, यहाँ से इतने की एरिया आपसे पूछा था, ये वाली एरिया आपसे पूछा था, 27 इसकी एरिया गिवन है, 15 इसकी गिवन है और 12 इसकी गिवन है। तो इन तीनों ट्रायंगल की एरिया अकेले कितनी हो रही, देखो 7 5 12 और 2 14 कैरी 1 और 2 1 3 1 4 और 1 कैरी 5, तो 54 इन तीन ट्रायंगल की एरिया हो रही। उसमें से ये वाला ट्रायंगल जब ऐड करोगे तो 54 से ज़्यादा होगा ना। और ये 18 ए बी क्या है, ए बी एरिया है, तो 18 कैसे संभव होगा, 18 तो नहीं है, समझ रहे हैं आप। 18 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तीन ट्रायंगल को आप काउंट कर रहे हो तो तीन ट्रायंगल की एरिया ही 54 हो रही है। तो जब चौथे को भी काउंट करोगे, क्यों, क्योंकि ये ए बी जो है ये रहा ए और ये रहा बी, ए बी पूरे रेक्टेंगल की एरिया है तो ये 54 से तो ज़्यादा होगी, तो ये 18 18 तो हो ही नहीं सकता, तो ये 90 होगा, ये वाला आंसर नहीं होगा। समझ रहे हैं आप। अगर ए बी मतलब पूरे की एरिया 90 आ गई तो इन तीन ट्रायंगल की एरिया अगर 90 से माइनस कर दोगे, मतलब पूरे रेक्टेंगल की एरिया में से इन तीन ट्रायंगल की एरिया माइनस कर दोगे तो इस अंदर वाले ट्रायंगल की एरिया आ जाएगी। तो बस यही अपने को करना है। ये पॉइंट क्या है, ये वाला ई है, ये वाला एफ है और ये वाला बी है। तो हेंस रिक्वायर्ड एरिया, हेंस required area of triangle BEF is equal to 90 माइनस का कितना 27 और ये प्लस का 15 और ये प्लस का 12, ठीक है, इज इक्वल टू 90 माइनस ये कितना अपन जोड़े हैं अभी 54, तो 90 में से 54 माइनस करोगे तो ये 36, ये क्या हो जाएगा यूनिट का स्क्वायर, जो भी यूनिट गिवन है उसका स्क्वायर होगा। तो ये अपना आंसर निकला। बताओ यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुई क्या, कहीं भी तनिक भी कहीं दिक्कत है तो। ये अपना फिगर था, ठीक है। ये देखो 27 15 ये अपने को ये साइडेड एरिया मतलब ये बीच वाली एरिया निकालनी थी, यही निकालना था, हमने यही किया है। क्लियर है इतनी चीज़। ये हमारा डायग्राम था। तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना फिगर था, इसको आप फाइंड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और
चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपको चैनल पर जो भी वीडियो अच्छे लग रहे हैं उनको आप देखो, समझो, ठीक है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, उसके साथ साथ आपको शेयर भी करना है। आपका ये सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एग्ज़ाम ट्रिक्स से आप बने रहें, ठीक है। मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में किसी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।